आज मैं आप सभी के साथ एक 25 वर्षीय लड़की आरुषि का केस शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन आरुषि का ये केस जो और सामान्य केस अब तक हमने देखे उनसे काफ़ी अलग है। ये केस अलग इसलिए है क्योंकि इसका कनेक्शन पूर्व जन्मों से नहीं है, बल्कि आरुषि के बचपन से इसका संबंध है। आरुषि एक बहुत रईस परिवार से संबंध रखती हैं और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। आरुषि के पिता का राजनीति में दखल रहा है और वो अपने समाज के बहुत सम्माननीय और रुतबे वाले व्यक्ति हैं। उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि उनकी कहने से ही कार्य हो जाते हैं। उनकी सिफारिश ही बहुत सारी जगह काम कर जाती है। उन्होंने वैसे तो बचपन से ही आरुषि को जीवन का हर सुख दिया है, लेकिन फिर भी एक अनकहा सा कंट्रोल हमेशा आरुषि पर रहा। जैसे कि उसे ऐसे उठना बैठना चाहिए, उसे ऐसे बोलना चाहिए, उसे ये करना चाहिए और उसे ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पिता का समाज में बहुत रुतबा है और उसकी किसी बात से उसके पिता के रुतबे पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह की कुछ परवरिश आरुषि को मिली। आरुषि ने ये महसूस किया बचपन से ही कि उसके इमोशंस को, उसकी इच्छाओं को लोग क्या कहेंगे, पिता का बहुत रुतबा है, इस वजह से उसे बहुत सारी जगहों पर कंट्रोल करना पड़ा। वो जो कुछ करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। यहाँ पर बिल्कुल भी भौतिक चीज़ों के लिए कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि आरुषि बहुत अच्छे रईस परिवार से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन भावनात्मक कंट्रोल एक था। 2 वर्ष पूर्व आरुषि के पिताजी ने आरुषि को नई कार गिफ्ट करी और साथ ही में एक ड्राइवर भी उसके लिए अपॉइंट किया गया। आरुषि का ड्राइवर एक युवा और सभ्य लड़का था और हर रोज़ बातें करते करते आरुषि अपने ही ड्राइवर के प्रति आकर्षित होने लगी और धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ उन्होंने अपने पिता के समक्ष ये बात रखी कि वो इस ड्राइवर से विवाह करना चाहती हैं। ये बात आरुषि के माता पिता के लिए एक गहरे सदमे की तरह थी। आरुषि के माता पिता उसे समझाने लगे कि जितनी तनख्वाह वो अपने ड्राइवर को देते हैं, उससे ज़्यादा की तो वो अपनी एक ड्रेस खरीदती है। इतने बड़े डिफरेंस के साथ वो किस तरीके से इस रिश्ते में खुश रह सकती है। एक तरफ तो आरुषि अपने माता पिता की इस बात को समझ रही थी, क्योंकि वो बहुत छोटी भी नहीं है, वो लगभग 25 वर्ष की है और 25 वर्ष की लड़की इतनी बड़ी होती है कि वो सही गलत के बीच में समझदारी से फैसला ले सके। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने इमोशंस के हाथों भी मजबूर है। उनका कहना था कि उस लड़के के अलावा किसी और को अपने जीवन में आने की कल्पना करना मुझे तकलीफ देता है। जब मैं दिमाग से सोचती हूँ तो मुझे लगता है मेरे माता पिता बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब मैं दिल से सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे इसी रिश्ते में आगे जाना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आरुषि के केस पूर्व जन्म से संबंधित नहीं हैं, तो अब हम आरुषि के पीएलआर पे आते हैं, जिसमें जो कुछ निकल के आया वो आरुषि के पूर्व जन्मों से संबंधित नहीं है। आरुषि बताती हैं, मैं देख रही हूँ कि मैं 3 साल की छोटी सी बच्ची हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम है। सड़क पर नदी सी बह रही है। बहुत सारे बच्चे उस नदी में खेल रहे हैं और बारिश का आनंद ले रहे हैं। मैं खुल के बोल नहीं सकती। अभी शायद मैंने बोलना भी नहीं सीखा है। मैं उन बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं गैलरी से ही कूदकर नीचे चली जाऊं, लेकिन मुझे मना किया जा रहा है।
मुझे बताया जा रहा है कि ऐसे तो गंदे बच्चे खेलते हैं। छी छी, गंदे बच्चे। उनकी माँ उन्हें समझा रही हैं कि ऐसे तेज बारिश में सड़क पर खेलना गंदे बच्चों का काम है और आरुषि तो अच्छी बच्ची है। अगले दृश्य में वो देखते हैं कि वो 8 साल की छोटी बच्ची हैं और उनके घर एक टीचर आते हैं जिनका काम आरुषि को बहुत मैनर्स और सलीके सिखाने का है। आरुषि को ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे खड़ा होना चाहिए, टेबल मैनर्स ऐसे होते हैं, ऐसे बात करते हैं, ऐसे खड़े होते हैं। एक छोटी सी 8 साल की बच्ची जो आज़ादी से दौड़ना भागना खेलना चाहती है, उसे सिखाया जा रहा है कि उसे ये नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे एक तमीज़दार बड़े घर के बच्चे को होना चाहिए, उसे ये करना चाहिए। और भी बहुत कुछ उसके इसी जीवन से जुड़ा हुआ आरुषि ने देखा। आरुषि के मन को बचपन से ही इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया। उसके इमोशंस को इनडायरेक्टली उसके माता पिता के द्वारा कंट्रोल किया गया। उसके जो स्वाभाविक इमोशन थे उनको अस्वाभाविक बता दिया गया। किसी बच्चे में दौड़ने भागने की, खेलने की या चीखने चिल्लाने की भी कह सकते हैं, या इस तरह की कोई भी उछल कूद मचाने की, अपनी मर्जी के कपड़े पहनने की, ये सारी इच्छाएं बहुत स्वाभाविक हैं। आपका बच्चा, आप उसे परवरिश दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक अपनी जिंदगी भी है जिसका सम्मान करना चाहिए। वो सम्मान आरुषि की जिंदगी को नहीं मिला। ये जो एक तरह से बगावत समझ लीजिए, कुछ जो अंदर भरता रहा, लेकिन ये बाहर कभी नहीं निकला। ये बाहर इसलिए नहीं निकला क्योंकि आरुषि को समझ ही नहीं आया कि उसके साथ कुछ गलत है। उसको हमेशा यही लगा कि यही सही है, क्योंकि उसके जो स्वाभाविक इमोशन थे उनका गला इसी तरह से घोटा गया कि उसे ये लगने लगा कि ये सही है और जो उसके स्वाभाविक इमोशंस हैं वो गलत है। जैसे अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन एक ज़माने में लड़कियों को बहुत तेज हंसना नहीं चाहिए। हंसना एक स्वाभाविक इमोशन है। कुदरत ने एक खूबसूरत चीज़ इंसान को दी है, खिलखिला के हंसना। लेकिन एक नियम लागू किया गया कि लड़कियों के लिए ये चीज़ सही नहीं है, तो एक स्वाभाविक इमोशन का गला घोटा गया। कुछ ऐसा ही आरुषि के साथ हुआ है, लेकिन वो इन चीज़ों को कभी समझ नहीं पाई। और ये जो एक इमोशंस को कंट्रोल करने का तरीका था, मन को कंट्रोल करने का तरीका था, ये वक्त के साथ साथ इतना ज़्यादा सबकॉन्शियस रूप से हावी होने लगा आरुषि के ऊपर कि जब आरुषि के जीवन में वो लड़का आया जिससे एक बातें करने में बहुत रस था, उस ड्राइवर के साथ बातें करते हुए बहुत प्यारी बातें होती थी, बहुत ही एक वो खुशगवार व्यक्ति था, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी। एक आज़ादी जो अभी तक नहीं मिल पाई थी, सब कुछ होते हुए भी नहीं मिल पा रही थी आरुषि को, उस आज़ादी को उसने उस युवक के साथ फील किया। शायद वो आरुषि की कुछ ऐसी चीज़ें जो वो अपने मम्मी पापा से छुपा के करना चाहती है, उसमें भी आरुषि का साथ देता था कि ठीक है, हम वहाँ चलेंगे, मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा, लेकिन आपके मम्मी पापा को नहीं बताएंगे। तो इस तरीके की आज़ादी जब उसे उसके थ्रू मिलने लगी, तो इस आज़ादी को, एक दबे हुए इमोशन को जब उसे उजागर होने का मौका मिला, तो आरुषि को लगने लगा कि ये जो एक बगावत कह सकते हैं हम इसे, मन ने करी थी, लेकिन उसे पता भी नहीं था और उसने उसे प्रेम समझ लिया। जब ये चीज़ें आरुषि को समझ में आई कि ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, ये एक तरह से उसके जो इमोशंस का गला घोटा गया है, उसके कारण मन की बगावत है एक तरह की, और ये उसके भविष्य के लिए सही नहीं है, क्योंकि सचमुच एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा फासला था, इतना बड़ा फासला कि उस फासले को
पार नहीं किया जा सकता। और ये बात आरुषि के माता पिता को भी समझ में आई कि किस तरीके से वो अनजाने में ही किस तरीके से वो आरुषि को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि गलत है। और उन्हें आरुषि की इच्छाओं की वो एक अलग जिंदगी है, उसके उसके लिए उनके मन में सम्मान होना चाहिए। और आरुषि की समझ में भी आया कि जिसे वो प्रेम समझ रही है, हकीकत में वो एक बगावत और एक जो उसके मन को जो आज़ादी मिली है उसकी अभिव्यक्ति है, प्रेम नहीं है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ एक 25 वर्षीय लड़की आरुषि का केस शेयर कर